नए वर्ष की शुरुआत हो गई और ईद का आज महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को आज के इस कार्यक्रमों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में स्वर्गीय श्री चेतराम गंगवार और उनके नाम से पार्क और का अध्यक्ष महोदय जो है वो और उनके परिवार की सहमति से अब ये काम सक्रिय रूप से आगे आ रहा है। तो मैं इस चेतराम गंगवार जी के नाम के पार्क के लोकार्पण के महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता हो रही है। तो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग सक्रिय होते हैं और राजनीतिक रूप से जिनकी सक्रिय रहती है वो जब तक कुर्सी पर रहते हैं उसके बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं। और ये मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि आपने अच्छे ढंग से आदरणीय श्री चेतराम गंगवार जी को स्मरण किया और उनको याद करने का काम किया। वो कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे और मुझे ध्यान है कि पहले 2 बार वो भारतीय जनसंघ से विधायक बने थे। तब मैं बरेली में कुतुब खाने पर रहता था अपने दुकान पर, तो वो अक्सर हमारे पास आते थे। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो जहाँ भी रहे उन्होंने क्षेत्र की चिंता की और क्षेत्र के विकास की बात की। तो मैं वास्तव में उनका जीवन सेवा, जन कल्याण और अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव समर्पित रहा। और उनकी स्मृति में ये जो काम हो रहा है, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, पर उसको लोग याद करते हैं और आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो वास्तव में जो लगातार विधायक रहे तो उसको याद भी करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए किस प्रकार से उन्होंने काम किया। तो मैं जब यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र के जिस हिस्से में भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा जुड़ाव समझ में आता है कि आप सब लोग साथ में रहते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो ये केवल एक स्थान नहीं है बल्कि लोगों की स्मृतियां और सार्वजनिक जीवन में लोगों की सक्रियता इस बात को भी प्रदर्शित करती है। और हमारी तो जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों इस बरेली से जुड़ी हुई है। मुझे यहाँ की जनता का सदैव प्रेम, विश्वास और अपनापन मिला है। इसलिए मैं वास्तव में जीवन भर समाज और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए और ये आवश्यक नहीं है कोई पद मिले तभी हम सेवा करें। और ये सेवा करने के इतने माध्यम हैं कि आप सोच भी नहीं सकते और कैसे आप लोगों की सेवा करें और सेवा करने के बाद आपको समझ में आता है कि आपने अच्छा काम किया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगातार आप लोगों ने प्यार और स्नेह दिया और मुझे उल्लेख करने में भी अच्छा लगता है कि जब मैं बाहर कहीं बताता हूँ कि बरेली जैसे शहर से हम तो बरेली के लोगों ने 8 बार हमें विश्वास व्यक्त किया। ये वास्तव में आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया है इस ऋण को मैं कभी भूल नहीं सकता। यहाँ के लोगों का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो मैं शब्दों में बहुत सी बातें नहीं कह सकता, पर ये धरती जहाँ से मैंने जन सेवा के संस्कार सीखे, लोगों की अपेक्षाओं को समझा और समाज करने के लिए जो मुझे सीख मिली, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि ये एक अपने आप में पहचान बनाने का काम करती है। और मैं इतना ये कह सकता हूँ कि जैसा जब मैंने काम किया तो मैंने पूरे बरेली लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। मैंने जीतने के बाद ये महसूस नहीं किया कि ये आदमी हमारे साथ था या नहीं था, और उसका मुझको लाभ मिला। तो जो भी व्यक्ति मिला, अगर वो हमसे मिला
तो उसके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, यह मेरी समझ में आती है। तो मैं तो बहुत अधिक कहने यहाँ पर नहीं आया हूँ, पर वास्तव में हर व्यक्ति में गुण होते हैं, और स्वर्गीय चेतराम जी ने जो दिशा दी वो सबको समझ में भी आता है। तो ये केवल पार्क और पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता और स्वस्थ जीवन की शैली का भी है। मुझे विश्वास है यहाँ आने वाला हर युवा, हर बच्चा और बुजुर्ग यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएगा और एक काम करने की दिशा को प्राप्त करने का काम करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अब इस समय हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत, हरित भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण हो रहे हैं, और ऐसे में पार्क और ऐसे सार्वजनिक स्थलों का निर्माण अच्छा भी लगता है और इसको समाज को मजबूती करने का काम करता है। अब ये बात अलग है कि आपको लगता होगा एक छोटा पार्क है, पर ऐसा नहीं है। जहाँ भी अवसर मिले वहाँ पर लाभ उठाना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्थाओं में सहयोग करना चाहिए। तो मैं इस कार्य के लिए जिन लोगों ने प्रयास करा, क्योंकि हमारे वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष इस मामले में सक्रिय है और मैं उनके इस कार्य की सराहना भी करता हूँ। ऐसे कामों में सक्रियता रखें और उसके हिसाब से काम करें। मैं चाहूंगा यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर जहाँ भी मौका मिले वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएं और इस दिशा में प्रयास किए जाएं कि लोगों को लगे कि हम जब कभी नवाबगंज के बारे में बरेली में बात करते हैं तो मानते हैं लोग कि नवाबगंज तो कुछ नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि इसको और अच्छे ढंग से विकसित किया जा सकता है। अब पूरे प्रदेश और देश का विकास हो रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण अच्छी तरीके से हो रहा है और ये एक आने वाले भविष्य की दिशा है। और जब कोई सड़क 8 लेन की हो जाएगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में हमारे देश की प्रगति किस हिसाब से हो रही है। मैं यह बताना चाहूँगा, हम लोक भवन झारखंड में रांची में जो उद्यान है वो तो करीब 60 एकड़ का है और वहाँ पर 100 से अधिक प्रजातियां गुलाब के फूल की है। फाउंटेन भी है और वहाँ पर जो आता है उससे हम कहते हैं यहाँ पर विशेष पेड़ भी लगे। एक तो रुद्राक्ष के पेड़ 2-3 लगे, एक बहुत ही ना मिलने वाला पेड़ कल्पतरु जिसमें 50 साल के बाद फल आता है, फूल आता है, ये वहां पर लगे हुए हैं, लोग देखने आते हैं। ये वास्तव में हमने 15 दिन के लिए पार्क अपने आप खोला था और करीब 6-7 लाख से अधिक लोग 15 दिन में देखने आए थे। ये समझ में आता है लोगों की कैसी रुचि है। तो मैं इस काम की सराहना भी करता हूँ और आपसे आग्रह भी करता है कभी आपको मौका लगे तो रांची आइए और आप हमारे पार्क में घूमने का प्रयास करें अगर आप आते हैं। तो वास्तव में ये अच्छा काम है और आज आवश्यकता ये है कि पर्यावरण की हम रखवाली करें, अपने आसपास के सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का काम करें और समग्र विकास समाज का कैसे हो उसका हम संकल्प लें। तो वास्तव में मैं स्वर्गीय श्री चेतराम गंगवार जी के नाम से इस बनने वाले पार्क को और अच्छा बने, नगर पालिका के चेयरमैन को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छे ढंग से काम और करें और कैसे जन उपयोगी काम करके इसको और विस्तार रूप देने का काम करें, इस दिशा में प्रयास करें। तो साथियों, अधिक न बोलते हुए आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।